चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद लोगों में दहशत तो फैली है, वहीं राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीधा बातचीत करते हैं लोकसभा सांसद मलविंदर कंग साहब से। सर, किस तरीके से देखते हैं, और जब सवाल कानून प्रशासन पर कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, उनके जान को खतरा बताया जा रहा था। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसी घटनाएं तो बड़ा कंडेमेबल है और इसको अनफॉर्चुनेट है। और चंडीगढ़ जैसा हाई सिक्योरिटी जोन, और वहां भी अगर पार्टी के ऑफिस के बाहर होता है तो ये डेफिनेटली बहुत सारे सीरियस कंसर्न जो है वो पैदा करता है। और हमने देखा है पिछले दिनों एक नौजवान का भी एक कत्ल हुआ, वहां दिन दिहाड़े हुआ और पॉश एरिया में हुआ। तो डेफिनेटली ये सब चीजें बड़ी चिंता का विषय है। और हम मांग करते हैं चंडीगढ़ प्रशासन से, गवर्नर साहब से, कि आप इसमें इंटरवीन करिए। ये किस तरीके से, अगर सिटी ब्यूटीफुल सेफ नहीं रहेगा तो ये बड़ा लोगों में गलत मैसेज आ रहा है। और जो ऐसे लोग हैं, चाहे कोई भी हो, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई जरूर बाहर आना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ऐसी वारदातों को बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते और इसको कंडेम करते हैं। ये कहना कि चंडीगढ़ चूंकि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर गृह मंत्रालय का शासन चलता है, कानून प्रशासन वहाँ का, तो इसमें चंडीगढ़ हमें दे दीजिए, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि चंडीगढ़ हमें दे दीजिए, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इससे बेहतर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चंडीगढ़ बेसिकली पंजाब का कैपिटल है और पंजाब के गांव उजाड़ के शहर बना है। लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रोविजन चल रहा है पिछले कई दशकों से कि इसमें यूनियन टेरिटरी बना के और भारत सरकार के सीधे जो अधिकार क्षेत्र में आ गया है, और जो वहाँ के ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं वो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखते हैं। मेरा तो ये है भी, भारत सरकार अगर चंडीगढ़ जैसे शहरों को भी सेफ नहीं रख सकती तो फिर इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। एक कनेक्शन इसमें पाकिस्तान का भी निकल कर सामने आ रहा है कि अभी जो भी चीज़ें निकल के आ रही है कि पाकिस्तान से कुछ साल पहले ये चीज़ किसी जगह पहुंचाई गई, वहां से फिर ये यहाँ पे लाई गई। इस पूरी घटना के पीछे क्या लगता है आपको, क्योंकि कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते आए? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर पार से तो लगातार एक्टिविटीज होती हैं और उनकी तो कोशिश रहती है। लेकिन ये तो हमने देखना है कि हमारा घर सेफ कैसे रहना है। ये भारत सरकार ने देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देखना है कि अगर चाहे कोई भी वारदात की जिम्मेवारी ले रहा है दुनिया में बैठा, तो ये घटना घट कैसे रही और चंडीगढ़ जैसे शहर में क्यों घट रही है। ये हमारा फेलियर है। ये कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री का सीधा फेलियर है। अगर चंडीगढ़ जैसा जो वेल ऑर्गेनाइज बेहतरीन शहर है, हाई सिक्योरिटी जोन है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे बड़े वीवीआईपी लोगों का वहां रहना है, सभी 2 स्टेट्स के सीएम हाउस वहां है, 2 गवर्नर वहां रहते हैं, तो ऐसे शहर में भी अगर लोग सेफ नहीं महसूस करेंगे तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फेलियर होगा भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री। सवाल आपसे लेना चाहूंगा, ड्रग सेंसस को लेकर आपकी सरकार इसको लेकर पहल करने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं, कितना कामयाब और समाज के लिए ये कितना जरूरी? देखिए, ऐसा है, पिछले हम कई सालों से सुन रहे हैं कि बहुत नशे की समस्या है भी है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं, क्या वजह है, एक सरकार एक कंक्रीट इस पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहती है। और एक फिगर जब आ जाएगा और जोन वाइज जहां जहां ये समस्या है और वो समस्या की वजह क्या और उसका समाधान कैसे निकलेगा, तो उस पर सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। तो इसका मकसद हमारा यही है कि एक तो अवेयरनेस, एक पूरी जानकारी इकट्ठी करनी और एग्जैक्ट फिगर के आधार पर उसका उपचार हम आने वाले समय में करेंगे। और कोई राज्य ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया है, पहल पंजाब द्वारा होगी? देखिए, पंजाब हमेशा ही नए नए इनिशिएटिव लेने में पहल करता है। पंजाब की ये इतिहास रहा है। और अब लगातार ये जो एक नैरेटिव और एक समस्या सामने आ रही है, तो डेफिनेटली इसको एड्रेस करना मान साहब की सरकार की प्रायोरिटी है। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये सेंसस कर रहे हैं।